क्या आप जानते हैं कि क्यों सागर का जल खारा और नदियों का जल मीठा होता है? क्यों सागर का जल खारापन लिए वहीं नदियों का जल मिठास लिए होता है? कारण सागर अपने सारे जल को अपने पास संग्रहित करके रखता है, संचित करके रखता है। वहीं नदियां अपने सारे जल को दूसरों को बांट देती है। जहाँ संग्रहण होगा, जहाँ संचयन होगा, वहाँ निश्चित तौर पर खारापन होगा, और जहाँ वितरण होगा, जहाँ दान होगा, वहाँ निश्चित तौर पर मिठास होगी। और इस मिठास को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? आइए आपसे एक सवाल करती हूँ, आपको एक सिचुएशन देती हूँ। कल्पना कीजिए कि आपका कोई मित्र या आपका कोई रूममेट आपके पास आता है जिसका अगले ही दिन पेपर है, और आकर के आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा आज का मोबाइल डेटा खत्म हो चुका है और मुझे 200 MB की एक फाइल डाउनलोड करनी है अर्जेंट। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल से मुझे हॉटस्पॉट देकर अपना डेटा दे सकते हो? और आप यह जानते हैं कि आपके पास डेली 4 GB डेटा फ्री आता है, और बमुश्किल आप उसमें से 1 या 1.5 GB डेटा यूज करते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि चाहे आप उस डेटा को अपने फ्रेंड को दें या न दें, लेकिन रात 12 बजे वो सारा डेटा लैप्स हो जाएगा और अगले ही पल वो 4 GB डेटा रिन्यू करके वापस आपके पास आ जाएगा। अब आपका मित्र आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे अपना डेटा दे सकते हो? आपका क्या जवाब होगा? हाँ, निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप में से कोई भी इतना असहिष्णु तो नहीं है जिसका जवाब ना हो। फिर क्यों हम, जब हमें जीवन में ऐसे अवसर मिलते हैं, हम ना कर देते हैं? मैं बात कर रही हूँ रक्तदान की। हमारे रक्त में भी सेम सिस्टम पाया जाता है। हमारे ब्लड में जो 3 सेल्स पाई जाती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनका भी एक निश्चित जीवन काल होता है, क्रमशः 120 दिन, 4 दिन और 7 दिन। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि चाहे तो हम इस रक्त को दान कर किसी को जीवन दान दें या फिर इन्हें यूं ही व्यर्थ हो जाने दें। हालांकि आप में से कई ऐसे हैं जो रक्तदान के प्रति जागरूक हैं, और हम में से कई लोग मना कर देते हैं। इसके पीछे का कारण है जागरूकता का अभाव। ऐसे ही जागरूकता फैलाने के लिए निर्मल सर ने जयपुर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है 13 अगस्त को जयपुर में, अपने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में और अपने जन्म दिवस के सुअवसर पर। आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वहां रक्तदान दें। और शास्त्रों में तो कहा भी गया है कि उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, यानी कि औषधि दान को सर्वोपरि दान माना गया है। और यदि औषधि के रूप में आप अपना रक्त किसी को देते हैं और उससे किसी की जिंदगी बच जाती है, तो शायद हमारा मनुष्य जन्म लेना उसी पल सार्थक हो जाता है। और जो 4 दान के नाम आपके सामने आए हैं, इसी का एक प्रतिमान स्थापित किया गया है जोधपुर के पास तिवरी गांव में उत्कर्ष राम स्नेही गुरुकुल के द्वारा, जहां पर 50 छात्रों को चयनित करके उनकी संपूर्ण शिक्षा उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। उनका संपूर्ण खाना पीना रहना और सारी शिक्षा, उनकी सारी तैयारी उन्हें निःशुल्क करवाई जाएगी। शुल्क के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में जो देना होगा वह होगी उनकी मेहनत और उनकी लगन। सुपर 30 की कहानी हम सभी की जुबान पर है, लेकिन जब सुप्रीम 50 का कीर्तिमान स्थापित होगा और उनमें से कोई एक RS आपका या हमारा रिश्तेदार या हमारा कोई मित्र होगा, तब सोचिए वह क्षण हमारे लिए कितना गौरवशाली होगा। आपसे यही निवेदन है कि आप इन दोनों योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि जिस विद्यार्थी को, जिस छात्र को इस गुरुकुल की जरूरत है, जिस जिंदगी को इस रक्त की जरूरत है, ये दोनों चीजें उस तक पहुंचकर उनके जीवन को संवार सके। और अब आप यह भी कहेंगे कि नैनिका यू आर एडवर्टाइजिंग, नैनिका यू आर प्रमोटिंग। ओके, आई विल नॉट से नो। टेल मी, why should not we promote the humanity? Why should not we promote the kindness? Why should not we promote the charity? Why should not we speak for them who are constantly working for the social welfare? Definitely we should. और कहा भी गया है कि अगर
हम कोई अच्छा कार्य कर पाए या ना कर पाए, लेकिन किसी के अच्छे कार्य की अनुमोदना या प्रभावना करते हैं तो उसके पुण्य का 1/6 भाग हमारे पुण्य में अपने आप ऐड हो जाता है। तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, मानवता के हित में काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान कीजिए। और निर्मल सर जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, मानव सेवा के क्षेत्र में निरंतर अग्रणी हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर इतना ही कहूंगी कि माना कि आपके सर पर कोई ताज नहीं, माना कि आपके सर पर कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसा कोई दिल नहीं जिस पर आपका राज नहीं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक्स अ लॉट।